Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss the next part of lesson second of class 6. तो what do various nutrients do for our body? तो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका मेनली मुख्य रूप से क्या काम है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा प्रोवाइड करना। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट से भी हमको क्या मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वास्तविकता क्या है कि फैक्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो फैट है, वसा है, उससे अपने को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी अधिक अपने को मिलती है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसा फूड जिसमें क्या फैट हो, वसा हो और कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्या होंगे ये, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसमें फूड में होगा। तो फिगर 2.3 एंड 2.4 दिया गया है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन है ये क्या है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, और रिपेयर यानी मरम्मत के लिए ये जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर एक नीचे दिया गया सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दे रखे हैं। मेज में कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंगो आम में, मेलन तरबूज में, पपाया पपीते में, शुगर कैन गन्ने में, पोटैटो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वीट पोटैटो शक्करकंदी जिसको बोलते हैं, उसमें भी आलू होता है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है स्वीट पोटैटो में। वीट में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या इसके सोर्स हैं जिनसे अपने कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर दे रखा सम सोर्स ऑफ फैट्स प्लांट सोर्स। ए में दे रखा है प्लांट सोर्स जिनसे फैट मिलती है वसा, और दूसरे एनिमल सोर्स। तो प्लांट वाले कौन से हो गए, तिल, नट्स, ग्राउंडनट। तो मूंगफली का तेल है, ये भी फैट वाला हो गया। जो नट्स हैं, सूखे मेवे जो हो गए, जैसे बादाम, काजू, ये तिल, ये भी फैट्स के एग्जाम्पल। और एनिमल प्रोडक्ट कौन से हो गए, एग्स, अंडे, फिश, मीट। तो ये क्या है, किसके सोर्स हैं, ये फैट के। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब प्रोटीन के ये सोर्स दे रखे हैं, द सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स जिनसे प्रोटीन मिलती है। तो प्लांट सोर्स कौन से हो गए अपने, सोयाबीन, मटर में, और तुअर दाल यानी अरहर की दाल उसमें, बीन्स में, मूंग दाल में, चनों में। तो इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और एनिमल सोर्स हो गए पनीर, एग, फिश, मीट, ये एनिमल सोर्स हो गए जहाँ से प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, ग्रोथ के लिए प्रोटीन है जो आवश्यक हैं, ये क्या बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए। और फिर विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी
अगेंस्ट डिजीज। तो जो विटामिन होते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, किससे? अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड द गम्स हेल्थी। तो विटामिन का क्या काम है? हमारी जो आंखें हैं, बोन्स हड्डियां हैं, टिथ दांत हैं, गम्स मसूड़े, इनको स्वस्थ रखने में भी हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नाउन बाय डिफरेंट नेम। तो अलग अलग तरह के विटामिन हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो इनमें से क्या कुछ विटामिन अलग अलग नाम से इनको जानते हैं, कुछ हैं जिसमें नाम दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये कुछ विटामिन के नाम है, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिनों के जो ग्रुप है इनमें एक विटामिन है विटामिन बी, इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन है उसकी विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारे शरीर को हर एक तरह के विटामिन की थोड़ी मात्रा में जो स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत रहती है। तो हर एक विटामिन का अपने शरीर पे कुछ ना कुछ उसका अपने विटामिन के लिए, शरीर के लिए कोई भी विटामिन है उसका कुछ ना कुछ अपने बॉडी के लिए वर्क है, स्पेसिफिक वर्क। तो विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो विटामिन ए ये क्या करता है? कीप्स आवर स्किन, हमारी जो स्किन है, त्वचा है, चमड़ी है, एंड आईज हेल्थी, और आँखों को हेल्थी, स्वस्थ रखती है विटामिन ए। तो विटामिन ए किसके काम आती है? हमारी जो आँखें हैं और स्किन है इसको हेल्थी, स्वस्थ रखने के काम। विटामिन सी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो विटामिन सी का काम होता है बहुत सी बीमारियां उनके खिलाफ लड़ना। फिर उसके बाद आता है विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर टिथ, बोन्स एंड टिथ। तो विटामिन डी का काम क्या होता है? अपनी बॉडी को हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिथ। तो जो हमारी बॉडी में जो अस्थियां, दांत हैं, वो कैल्शियम का उपयोग कर पाएँ, उसमें विटामिन डी हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो 2.6 से 2.9 तक ये दे रखे हैं जो विटामिन के सोर्स हैं जिनसे विटामिन मिलती है। तो समझ गए होगे आप क्या? विटामिन ए का काम क्या होता है? अपनी स्किन और जो आई है इनको हेल्थी रखने का काम। विटामिन सी बीमारियों के से लड़ने के काम आती है। विटामिन डी है जो अपने बोन्स और टिथ हैं वो विटामिन डी जो कैल्शियम का यूज कर पाएँ उसमें काम आती है विटामिन डी। फिर नेक्स्ट दे रखे मिनरल आर नीडेड फॉर आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो मिनरल हैं, खनिज लवण जिसको बोल देते हैं, वो भी हमारे शरीर में स्मॉल अमाउंट में आवश्यक हैं, जरूरी हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द मेंटेन गुड हेल्थ। जो हर एक जो मिनरल है हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उचित विकास के लिए, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए ये मिनरल भी जरूरी है। तो अपने एक बार देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन के सोर्स कौन से हैं, कौन से सोर्स से अपने को कौन सी विटामिन मिलती है। तो पहले दे रखे सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किन से मिलती है? मैंगो में विटामिन ए पाई जाती है, कैरेट में, गाजर में, पपाया, पपीते में, इनमें विटामिन ए पाई जाती है। फिर उसके बाद
विटामिन बी के सोर्स, तो विटामिन बी किसमें, राइस में, व्हीट गेहूं में, लीवर में, इनमें विटामिन बी पाई जाती है। फिर उसके बाद दे रखा है विटामिन सी के सोर्स, गुआवा में, ग्रीन चिली में, लेमन में, अमला में, टमाटो, ऑरेंज, इनमें कौन सी विटामिन सी ये पाई जाती है। फिर विटामिन डी लीवर, एग और फिश, इनमें विटामिन डी पाई जाती है। तो अपने आगे पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल भी थोड़ी मात्रा में अपने शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस, गुड हेल्थ में मेंटेन रखने के लिए ये मिनरल ज़रूरी हैं। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10। तो 2.10 फिगर में ये इसमें दिखाया गया है कौन कौन से सोर्सेज जिनसे अपने को मिनरल मिलते हैं। मोस्ट ऑफ फूड यूजुअली हैव मोर मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो ज़्यादातर जो फूड आइटम है, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट हैं वो पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो 2.2 टेबल में जो अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की थी, लिखी थी, हाउएवर फिर भी इन ए गिवन रो मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। तो फिर भी क्या था, तो किसी जो फूड आइटम में एक जो निश्चित पोषक तत्व है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट निश्चित पोषक तत्व में भी प्रेजेंट इन मच, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकता है, लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर, दूसरे की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। तो जैसे एग्जाम्पल अपने राइस, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दूसरे न्यूट्रिएंट की बजाय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कई ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें कोई न्यूट्रिएंट है वो दूसरों की तुलना में अधिक हो सकता है। जैसे अपने एग्जाम्पल अभी देखा कि राइस, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है अदर न्यूट्रिएंट की तुलना में। Thus we say that rice is carbohydrate rich source of food। तो हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है ये चावल जो राइस है ये क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, रिच यानी समृद्ध। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स होते हैं आहारी रेशे, इनको बोलते हैं। डाइट होता है आहार और डाइटरी आहारी, फाइबर्स रेशे, एंड वाटर, इनके अलावा जो आहारी रेशे हैं और वाटर जल है ये भी अपने शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर हैं आहारी जो रेशे हैं, इनको क्या रुक्षांश के नाम से भी अपने जानते हैं, रुक्षांश भी इनको कहा जाता है, रफेज। रफेज अब होते क्या देखते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो रफेज ये अपने को कहाँ से मिलते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं उनसे अपने को मिलते हैं रफेज। होल ग्रेन्स एंड प्लसेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, हर तरह का अनाज, प्लसेस दालें, पोटैटो आलू, फ्रेश फ्रूट ताज़ा फल एंड वेजिटेबल सब्जियां आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो ये मेन सोर्स है किसके, रफेज के, रुक्षांश के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। तो रफेज ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता अपने बॉडी को, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। परंतु फिर भी यह क्या है, कोई पोषक तत्व भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, परंतु फिर भी यह हमारे बॉडी के लिए क्या है,
बहुत ही इसेंशियल है, आवश्यक है। एंड एड्स टू इट्स बल्क, बल्क बोल देते हैं आयतन को, फिर भी क्या है आयतन उसका बढ़ा देता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड और अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये किस में हेल्प करता है, आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिड मतलब बाहर निकालना, रिड का मतलब होता है बाहर निकालना, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, उसको बाहर निकालने में ये सहायता करता है रफेज, वृक्षांश जिसको बोल देते हैं अपने। और वाटर का काम क्या, रफेज का काम तो जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने का। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम फूड, तो वाटर किस में सहायता करता है कि जो अपने न्यूट्रेंट हैं फूड से वो अपनी बॉडी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ये काम होता है वाटर का। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट, तो और इसका काम क्या, एक तो जो न्यूट्रेंट है फूड से वो एब्जॉर्ब करने का, दूसरा जो हमारे शरीर से वेस्ट है उनको बाहर निकालने का, किस फॉर्म में, एज यूरिन और स्वीट, मूत्र और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालने के काम में आता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, तो जो ज़्यादातर जो नॉर्मली सामान्यता जो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है जितने की, वो कहाँ से मिलता है, लिक्विड वी ड्रिंक, जो लिक्विड अपने पीते हैं उससे, सच है जैसे कि वाटर, मिल्क और टी, तो इससे जो है रिक्वायरमेंट जो अपने पूरी होती है बॉडी की वाटर की। इन एडिशन, तो इसके साथ ही वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड, तो अपने भोजन बनाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, क्या कोई और भी सोर्स है जो हमें वाटर प्रोवाइड करता है। तो आज अपने यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।